राहुल गांधी को पहले तो सीखना चाहिए कि किस तरीके से देश चलाना है। वो तो अपने अपने जो भी भाषण देते हैं उसमें बोलते हैं एक तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। पत्ता देश से आप देख सकते हैं 10 साल से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन से लेके हेल्थ में भी बढ़िया काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अमरदीप है। अच्छा जी। आप क्यों लगता है कि कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया? पत्ता देश से आप देख सकते हैं 10 साल से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन से लेके हेल्थ में भी बढ़िया काम कर रहे हैं। बट कोरोना को जैसे मेंटेन करा उन्होंने। अभी हमारे इतने साल से हमारा जो राम मंदिर में बना था उसको भी आप देख सकते हैं कि उनको भी उन्होंने खुलवा के उनका उद्घाटन करा दिया। उसके लिए पूरे भारतीय हमारे उत्साहपूर्वक दिया भी जलाया, घर पे भले जलाया, लेकिन उत्साहपूर्वक के तहत हमारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो मोदी जी जरूर आएंगे और अपना केसरी रंग दोबारा लहराएंगे। भारत माता की जय। सर ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, कांग्रेस के एक नेता हैं धीरज क्षेत्री, उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो है वो कांग्रेस की उपलब्धि है, अगर राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो मंदिर नहीं बनता। वो बात की बहुत वक्त की बात है, लेकिन जो काम जब तक ताला खुलने से काम नहीं होता ना, जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कराते तब तक उसका वैल्यू नहीं होता ना। अब मान लो जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार किसी और ने बनाना चालू करा तो उनका पूरा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था ना, तो उनका नाम चलेगा ना जिन्होंने पूरा मंजिल उठवाया है। ठीक है ना, जैसे इसीलिए। सर ये बताइए, जैसे कि विपक्षी जो हैं वो बोलते हैं कि जनता के लिए ज़रूरत है रोजगार की, महंगाई कम करने की, ना कि मंदिर की। मंदिर की ज़रूरत नहीं थी आपको? देखिए महंगाई तो बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे लोगों की डिमांड होगी वैसे तो मोदी जी के सरकार के फंड से बना है, इतना तो चंदा ही आ गया है जिससे महंगाई तो दर पे दर बढ़ेगी। जैसे लोगों की जरूरत है उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो चलता ही रहता है। महंगाई को तो आपको भी नहीं रोक सकते, चाहे कोई सरकार भी आए तो कोई रोक नहीं सकती, जाहिर सी बात है इसमें। सर आप कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस अच्छी पार्टी थी, बट जैसा कि जो जनता चुनेगी तो उन्हीं को वोट मिलेगा ना। जैसे जी जी बताइए। जनता जिसको चुनेगी उन्हीं को सपोर्ट में आएगी ना देश में, अंतर उन्हीं का राज चलेगा उनमें। जी। जैसे कि हेमंत सूरी पर भी अब ईडी की जांच चल रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन है, इस रिगार्डिंग में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। जो आपने मोदी जी के बारे में पूछा, हमने उनके बारे में सर ये बताइए, जैसे विपक्ष बोलता है कि मोदी जी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी लगता है ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जिसका आपका पता है, जिसका देश में राज होगा वो तो अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट तो करता ही करता है। जी। इसमें तो अभी राहुल गांधी जो है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय यात्रा के बाद माहौल बदल जाएगा। आपको लगता है कि इलेक्शन पर न्याय यात्रा कोई प्रभाव डालने वाली है? न्याय यात्रा पे प्रभाव तो जब डालेगी ना, जब उनको रोक सकोगे आप यहाँ पे। अब देख रहे हो जनता लोग का पूरा सपोर्ट है मोदी के लिए, तो फिर आप किसी चाहे कुछ भी निकाल लो। अभी हाल में मोदी ने अपना वो राहुल जी ने अपना यात्रा निकाला था पूरे इंडिया में, उससे भी कोई प्रभाव पड़ा नहीं है। वो फिर वही ठंडे कुर्सी पे जाके बैठ गए, उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ जी 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 जी। ये बताइए आपको भले पूरे हमारे लोनी क्षेत्र से हूँ मैं। हमारे लोनी क्षेत्र में मोदी जी आए, पूरी जनता उनके पीछे गई, लेकिन मैं नहीं गया। मैं तो अपने काम पे फोकस है भाई, कमाऊंगा तो अपना घर चला पाऊंगा, वरना किसी को चाहे कोई भी नेता हो, वो तो जनता जब जिसको चुनना होगा तो जिसको चुनेगी। और बीजेपी आएगी। बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैम एक मिनट हटेंगे, आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप। अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये देखिए सर, केंद्र में तो मोदी जी आएंगे, चाहे दिल्ली में केजरीवाल चल रहा है 5 साल से, लेकिन हाँ जी मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं। अभी कोरोना में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आधी से ज़्यादा जनता मर रही होती। जितना वैक्सीन का काम करा मोदी जी ने, आप सभी ने देखा ही होगा, जिस तरीके से सुविधाएं दी है, गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटे हैं। जो अनाज पहले सड़ते थे वो अब ज़रूरतमंदों को मिला है। तो इससे आप देख सकते हैं कि मोदी जी की कितनी पॉपुलैरिटी है इंडिया में नहीं और अदर कंट्री में भी जाइए तो आप देखिए इंडियन की कितनी वैल्यू बढ़ गई है। सर ये बताइए, जैसे कांग्रेस पार्टी है वो बोलती है कि राहुल गांधी बेटर ऑप्शन है, राहुल गांधी जो मोदी जी से बढ़िया विकास कर सकते हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? राहुल गांधी को पहले तो सीखना चाहिए कि किस तरीके से देश चलाना है। वो तो अपने जो भी भाषण देते हैं उसमें बोलते हैं एक तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। वो ऐसा कैसे होगा? वो सोना कहाँ से लाएंगे? सर ये बताइए, जैसे कि विपक्ष पार्टी है वो बोलती है कि बीजेपी जो है वो कानून अपने हाथ में रखती है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बीजेपी पार्टी संविधान के हिसाब से नहीं लग रही है, आपको लगता है? ये विपक्ष तो टिप्पणी उठाने के लिए होती है,
ठीक है, मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो जनता सब देख रही है, सभी जनता खुशी है। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ेगी, इंडिया में तो फिर भी कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है। अदर कंट्रीज़ में देखिए, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% महंगाई दर बढ़ी है। अदर कंट्री में तो 20% है। वहाँ तो कोई हल्ला नहीं मचा रहा कि मैं ये नेता नहीं चुनूंगा, वो नहीं चुनूंगा। बाकी तो मोदी जी ही इस बार लोकसभा में जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकुड़ झारखंड से हैं। झारखंड से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार साहू। सर दीपक जी, अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव, क्या लग रहा है मोदी जी वापस करने चाहिए या बदलाव होना चाहिए? मोदी जी ही करना चाहिए, जी जी सर, क्यों चाहते हैं कि मोदी जी वापस आने चाहिए? उससे हम लोग का ठीक है। अच्छा हाँ, जी जी, जैसे कि काम अच्छे हैं उनका और प्रोग्रेस भी अच्छा है। जी जी हर जगह उनका काम है, ऐसा बोल के नहीं, सब जगह काम है। सर, ये जो गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन कह रहा है कि अगर हम एकजुट होकर लड़ते रहे तो बीजेपी के लिए इलेक्शन तक भागना पड़ सकता है। आपको भी लगता है ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि गठबंधन इतना मजबूत है कि बीजेपी के लिए हटा पाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये कुछ देखने का कुछ और है और आने का कुछ और है। अच्छा सर, ये बताइए कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस के बारे में नहीं बता सकते, अच्छा, कुछ नहीं, उसका साफ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेद प्रकाश। अच्छा वेद प्रकाश जी, लोकसभा इलेक्शन है, प्रधानमंत्री चुनाव का समय चल रहा है, क्या लग रहा है किसके हाथों में जाएगी इस बार भारत की गद्दी? सरकार गठबंधन की हो सकती है। अच्छा मैं सपा से हूँ, जी जी तो ये इनका आतंकवाद तो आपने देख ही रखा है। इतना पूरा ईवीएम पर है इनका, और कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त कर रखी है, पुलिस प्रशासन सब इन्हीं की कर रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में कुछ बदलाव होना चाहिए। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने कहा गठबंधन की सरकार बनेगी, तो गठबंधन में अभी तक 4 मीटिंगें हो चुकी हैं, सीटों का बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं आया, तो सर जी सब कंप्लीट है, अभी एकदम टाइम आने दो, सब ओपन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी, जैसे कि नीतीश कुमार जी अलग हो गए, ममता बनर्जी कह रही है बंगाल से अकेले चुनाव लड़ेंगे, आपको लगता है गठबंधन जीत पाएगा? बिल्कुल सर जी, अच्छा, कैसे जीत पाएगा? गठबंधन दल बदलू की कोई वो नहीं होती है, अच्छा कोई रास्ता नहीं उनका, वो तो दल बदलू ही है। जी जी, जी मगर जैसे कि आम आदमी पार्टी है, वो भी कह रही है कि पंजाब और दिल्ली से अकेली चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में कोई आ कहाँ रहा है? आपको लग रहा है पॉइंट में गठबंधन? सर जी 2 ही 3 पार्टियां हमारी, कांग्रेस हो जाएगी, सपा बसपा, इतने में ही हम जीत लेंगे। अच्छा अच्छा, 3 ही में जीत लेगी? जी जी, अच्छा सर, बसपा भी साथ नहीं है? नहीं नहीं सर, टाइम आने दो, सब सामने आएंगे। सर अभी भरोसा नहीं कर रहे ये लोग एक दूसरे पर, आपको लग रहा है लोकसभा इलेक्शन में भरोसा जी करेंगे? अभी तो आप जानते हैं ईडी का है, बहुत बड़ा चल रहा है। जी देखिए, मायावती तो खुद अखिलेश यादव के लिए क्रिकेट नहीं नहीं सर जी, ये तो अभी कहेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा आगे। आप समय आने दो, सब आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।